कोई आने वाला है क्या? आदिल आंटी का मूड 2-3 दिन से बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर हो, बस कोई ट्विस्ट ना आ जाए। या फिर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो। अम्मी का ऐसा मूड बड़ा रेयरली होता है। तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या पहली बार देखा है? नहीं तो वैसे अच्छी लग रही हैं आप। किसी का इंतजार कर रही हैं? कौन हो सकता है? अच्छा वक्त। अंदर आने का नहीं कहोगे बेटा? घर चलो, तुम्हें लेने आया हूं। ऐसे नहीं सिकंदर, तुम्हें जरा ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बड़ी बेइज्जती करके निकाला था तुमने। भाभी, आदिल बेटा, प्लीज घर चलो। मेरी गलती थी, मैं उस गलती को सुधारने आया हूं। हिसाब बराबर हो गया। चलो आदिल, अपने घर जाने का टाइम हो गया। क्या हो गया आपको? आप सीरियसली जा रही हैं? जंग जीतने के बाद मैदान को छोड़ा नहीं जाता। और जो मेरे साथ किया इन्होंने, उसका क्या? आदिल बेटा, मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम घर चलो। और शबी का सेमेस्टर खत्म होते ही मैं उसको घर बुला लूंगा। हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। ये हमारा घर है, किसी की दी हुई खैरात नहीं। आदिल संभालें खुद को। बेवकूफी की बातें मत करो आदिल। शिराजी मेंशन हमारा घर है। मुझे वापस अपने घर जाना है, उस घर जहां तुम्हारे माँ बाप की यादें हैं। गलत कह रही हैं आप। आपको मेरे छोटे से घर में रहना मंजूर नहीं है। सच्चाई ये है। ऐसा नहीं है आदिल, लेकिन अब मैं फैसला ले चुकी हूँ। मुझे शिराजी मेंशन में ही रहना है। सिकंदर, मैं अपना सूटकेस लेकर आती हूँ। भाभी, आपका सामान ड्राइवर बाद में ले आएगा। अभी आप मेरे साथ चलिए। चलो। आदिल बेटा, ख्वाब बस अपने होते हैं और उन्हें पूरा करने का हक भी अपना होता है। भाभी को भी अपना अच्छा चूज करने का हक दो। एनी साहिबा, स्टे ऑर्डर तो डिसॉल्व हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मिल्कियत की टाइटल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए जाते, उस वक्त तक ये मामला इसी तरह रहेगा। मतलब रेस्टोरेंट महफूज नहीं है? ये तो रिस्क है। हो सकता है साइट पर वेरिफिकेशन स्क्वाड आ जाए। वकील साहब, एक बात तो बताएं, क्या ऑपोजिट पार्टी से कोई डील या फिर कोई सेटलमेंट पॉसिबल है? क्या आप हमारा मैसेज उन तक कन्वे कर सकते हैं? देखें जावियर साहब,
अगर ये आम डिस्प्यूट होता तो फिर नेगोशिएशंस की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है उन लोगों का इरादा जो रेस्टोरेंट को बंद करवाने का है। देखें, इसमें बहुत ताकतवर हाथ है, आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मतलब अगर कानून हमारे साथ भी है तभी हमें हराया जा सकता है। देखें, अगर सामने वाला शख्स सिस्टम को मोड़ने की ताकत रखता है तो फिर जीत बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ हूं एनी। ना सिर्फ लड़ूंगा बल्कि तुम्हें जितवाऊंगा भी। पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एनी, कहाँ जा रही हो तुम? सिकंदर अंकल से हिसाब करने। एनी, क्या हो गया तुम्हें? ये पागलपन है यार। हाँ, हो गई हूं मैं पागल। देख नहीं रहे ये खाली कुर्सियां, ये सन्नाटा? तुम जानते हो कितनी मुश्किल से मैंने अपनी जगह बनाई थी। मेरे और मेरे स्टाफ की मेहनत थी ये सब। सिकंदर अंकल ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा काम, हर चीज खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके बेटे से मोहब्बत की। इस बात का बदला लेना चाहते हैं वो। Listen, just believe me, अभी स्टे ऑर्डर सिर्फ डिसॉल्व हुआ है, हम केस नहीं हारे हैं। सिकंदर अंकल सब कुछ तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए कर रहे हैं। कर तो ना एक बार खत्म, दे दो मुझे खुला। नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि तुम मेरी रूह का हिस्सा। कोई अपनी रूह से कैसे जुदा हो सकता है? मैं लम्हा लम्हा तुम्हारे साथ, तुम मानो या ना मानो। आदिल, आदिल दरवाजा खोले। आप कब से अंदर बैठे हैं? कम से कम बात तो करें। आदिल, अब मैं सच में परेशान हो रही हूँ। ठीक है, मत खोलें दरवाजा। मैं भी सारा दिन, सारी रात, सारी जिंदगी यहीं बैठी रहूंगी। सारी जिंदगी। सुन रहे हैं ना आप?